संजय जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज सत्संग में हम सबने बहुत आनंद लिया। सब महात्माओं की जो चाहे कि गीत रूप में संदेश था, चाहे स्पीच, चाहे कविता, ये बहुत ही जो संतों के वचन होते हैं, ये हमारे लिए हमेशा वरदान ही है संत संसार में। तो कैसे एक अपने आप को हमने परमात्मा से जोड़ना है, तो वो बात हमें किस तरह महात्मा ने युगों युगों से यही समझाया है। चाहे हम कोई भी धर्म ग्रंथ भी खोल ले, तो संदेश वही के आगे एक ही अल्लाह है। और कैसे इस एक के ऊपर ही हमें केंद्रित रहना है। हमें नाम चाहे जैसी आस्था वैसे नाम बुला सकते हैं, पर ये बात, ये मूल ये एक है। और इसी के एक का जब ज्ञान हो जाए, तो ये आत्मा भी इसी एक से ही आई है, इसी एक में ही मिलना है, इस बात की समझ आ जाती है। तो जो सेवा सत्संग सिमरन का जो ये टूल्स है, हम ये कैसे अपने आप को इस परमात्मा से जोड़कर रखते हैं, तो ये मन से हमेशा ये जज्बा रहे कि सेवा सिमरन सत्संग घर पर किस तरह किया जा सके, दादा घरे पे कृपा करे। और साथ ही जो हम देखते हैं संसार में, कि एक अवस्था क्या आई हुई है सभी की, कि अपने आप को हर कोई चाहता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो, पर वो जो प्राप्ति करने के लिए जो एक जीवन कैसा चलाना है ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद, तो उस पे फोकस बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे आप सत्संग में भी सुना कि वो एक गारंटी चीज नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान है तो एक मुक्ति तभी संभव होगी जब ब्रह्म ज्ञान में जीवन चलाया जाए। नहीं तो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी अगर इस निरंकार को भी याद नहीं किया, तो फिर हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो इसके ऊपर भी हमें चलते रहना है। और संतों का जीवन तो हमेशा ऐसा ही होता है, जो हर एक पल में निरंकार को ही एहसास बनाकर उसकी के ही अपने हर कार्य को उसी का श्रेय करना, एक निरंकार के आश्रय में रहकर ही हर कार्य को करना। जैसे एक कहानी भी दादी को याद आ रही है कि एक बहुत साल पहले एक बहुत ही प्रचलित संत जब किसी गांव में गए, तो वहाँ गांव के सभी नागरिक बहुत ही उत्साह से उनके पास गए, और उन्होंने एक नागरिक ने पूछा कि संत जी, आप अपने जीवन में क्या करते हैं कि आप उतने श्रेष्ठ हैं। तो वो जो संत थे, उन्होंने उत्तर देने के समय कहा कि मैं अपने जीवन में जब मुझे भूख लगती है खा लेता हूँ, जब मुझे नींद आती है सो जाता हूँ, और ऐसे ही मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। जो इस शारीरिक रूप में कार्य है वो करता रहता हूँ, और दिन पता नहीं कब खत्म हो जाता है। तो तब उस वाक्य में नागरिक ने पूछा कि ये तो हम सब भी करते हैं, जब हमें भूख लगती है हम खा लेते हैं, तो इसमें अलग क्या है। तो फिर वो संत का उत्तर कि अगर सचमुच हर कोई जो काम जब करना है उसको करे, तो फिर एक मोक्ष और मुक्ति दूर कहाँ। तो जब ऐसा उत्तर सुना, तो फिर कुछ क्लैरिटी नहीं हुई, वो समझ उतना नहीं पाए, और ज्यादा बोला कि इसको अच्छे से समझाए। तो वही संत ने बोला कि अगर हम इन द मोमेंट रहते हैं, हम अपनी इस पल को पूरी तरह जीते हैं, और पूरे जीने का इंडिकेशन उन्होंने ये इशारा किया कि जब इस परमात्मा के एहसास में रहते हैं, तो हर कार्य तभी पूर्ण होता है, उसी पल में किया गया वो कार्य तब मुबारक होता है। नहीं तो संसार में अगर हम कुछ भोजन कर रहे हैं तो ध्यान अपने कारोबार में होगा, अगर कारोबार में है तो घर परिवार में रहने वालों की सेहत की चिंता होगी। तो जहाँ पे जब है ध्यान पूरी तरह वहां नहीं, तो ध्यान तभी पूरी तरह वो कार्य में इस कार्य को कंप्लीट करता है जब इस निरंकार से अपनी दिल जोड़ ले, ये परमात्मा के ही एक फ्लो में बहते चले जाएं कि ये इस पल को दिया है तो उसको पूरी तरह जिए। ये निरंकार का आधार ही है जो इस पल को पूरा एक कंप्लीट करेगा।
तो ऐसे ही हमने भी अपना जीवन बिताना है, चाहे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई अलग कार्य नहीं करने होते, सिर्फ अपने अंदर से अपने आप को बदलना होता है। नहीं तो जो एक इस समाज में आए हैं, परिवार में आए हैं, तो सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हमें सब अपने कार्य जो करने हैं, एक हमारे को परिवार के रूप में जो एक हमारी सेवा है उसको कैसे निभाना है, वो जो करते ही रहेंगे, कुछ अलग उसमें नहीं होता। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो भी कार्य करेगा और ब्रह्म ज्ञानी भी। बस फर्क फिर इसी बात का कि जब निरंकार के आश्रय में रहकर वो काम होता है तो वो काम भी काम कहाँ, वो भक्ति बन जाती है। तो ऐसे ही हर पल हम अपना भक्ति भरा बना लें। और संतों ने तो हमेशा ऐसे ही सिखाया है कि संसार में तो हर तरह के रंग हैं, हर तरह के लोग हैं, कैसे उनको अपनाया जाए। और अगर कोई भटकाने वाला हो भी तो फिर जिस तरह हृदय पानी में भी है कि दुनिया का असर भक्त कभी ना मन पे लेता है, कभी अपने विश्वास को कम ना होने देता है। कि कैसे एक भक्त की अवस्था है कि अपने ऊपर चाहे कैसे भी इंटरेक्शन में भक्त आए हैं, भक्त के आगे इंसान आए हैं, तो उन्होंने कोई भी बात अगर कह दी, अगर मन में वो प्रेरित वो एक दृढ़ता है, एक विश्वास पक्का है, तो वो मन को कोई भी नहीं भुलायमान कर सकता। नहीं तो अगर अपने अंदर की वो मजबूती नहीं, स्थिरता नहीं, तो एक बात किसी की कहना और उसी को सच मान के अपने भक्ति से हम बहुत दूर हो जाते हैं, उसी की बात को हम सत्य मान लेते हैं। तो फिर इस तरह अपने जीवन को अगर हम चलाने का सोच रहे हैं तो उसमें एक घाटा किसका है, एक अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। कि जहाँ वही बात आती है कि हम अगर सत्संग ग्रुप क्यों करते हैं कि तन्मति वाले सब जो एक भाव रखते हैं उनके जीवन से, उनके अनुभव से कुछ सीखें। और अगर सीख रहे हैं तो कैसे अपने लाइफ में उसको लागू करें, इम्प्लीमेंट करें। तो अपने आप को हमेशा उसी रास्ते पे की शिक्षा ग्रहण भी करनी है, अपने जीवन में ढालनी भी है, और फिर कर्म रूप ऐसे बनाने हैं कि वो हम चलते फिरते प्रचार स्वयं बन पाए। तो इस तरह का जीवन संतों का होता है। और हमें एक जो कोई है भी अगर इंसान जो कोई अफवाह पे ना रहा, तो किस तरह अगर उससे भी जाके बात करनी है, उसको भी समझाना है। तो वही बात जो अक्सर सत्संग में भी सुनते रहे हैं कि जो की फैक्टर्स होते हैं वो उसको समझाया जाए कि क्या आपने अपनी नजर से घटना देखी है या किसी ने आपको बताई है। अगर किसी ने बताई है तो पहले अपने फैक्ट चेक करें और फिर औरों में वो बात फैलाएं। और अगर वो आपने सचमुच आंख से देखी है बात, तो अगर वो किसी का हित की बात नहीं तो उसको ना बताया जाए, वो अपने तक रखा जाए। और यदि वो व्यक्ति आपका करीबी है तो उसको किस तरह एक एकांत होकर उसके साथ उसको समझाया जाए कि ऐसे बोल वचन कर्म आपके ये शोभा नहीं देते, किस तरह वो कर्मों को चेंज किया जाए, आपकी इंटेंशन को चेंज किया जाए। ऐसे ही अगर हम फोकस्ड रहें तो फिर वो एक अफवाहें भी धीरे धीरे लाइफ से खत्म हो जाती है। फिर वो चाहे निंदा चुगली कोई भी नाम दे, कि एक वो ऐसी बातें करने में आनंद नहीं आता, फिर वो मजा नहीं आता। धीरे धीरे वो अपना ध्यान सिर्फ परमात्मा, सिर्फ संतों के वचनों पर चलाने के ऊपर आधारित जीवन करने के लिए ध्यान रहता है। तो हम किस तरह अपने आप को बदलें, और वो बदलाव संभव है क्योंकि एक इंसान इस तरह बना होता है कि जीवन भर एक सीखने का इच्छुक ही रहता है। तो अपनी अगर गलतियां भी सामने आ रही हैं, वो कैसे बदल के अपने रवैये को नई शिक्षाओं में चलना है, तो वो एक कैपेसिटी है, सिर्फ एक मन है जिसको बनाना होता है। और ये तो सत्संग में हमने शुरू से ही सुना कि कितना इस निरंकारी मिशन की लाइफ कि हम इतना इजी हो गया सब कुछ जब हमने अपनी ईगो ही खो दी, जब दूसरे के चरणों में सर रख दिया, एक घंटन रूप कर ली, तो वो चरण रज जब सीख में ही ले लिया तो फिर वो अहंकार कहाँ रह गया। तो फिर एक हम जब अपने मन को ही, अपने आप को भी सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते, तो फिर एक अपने ऊपर हम हमेशा
यही मानते हुए चलेंगे कि ये संसार, ये आए हैं इस संसार में तो फिर एक परमात्मा के रंग में रंगे रहें और इस धरती में वरदान बने। अपना जीवन हम हमेशा, जैसे युग युग में संतों ने समझाया, वो चाहे किसी भी तरह से उस समय के अनुसार के एग्जाम्पल होंगे, आज हम कंटेम्प्रेरी जमाने में उसको कैसे लागू कर सकते हैं, वो शिक्षाएं पुरानी नहीं होगी, बस सिचुएशन अलग अलग है। कि अगर किसी समय उदाहरण दिया जाता होगा कि सिर्फ चलने का माध्यम सिर्फ पैदल ही है, तो आज वो बात अगर देखी जाए तो साइंस की तरक्की की वजह से वो गाड़ियां, वो जहाज, ऐसे अन्य हमारे पास प्रोविजन है कि हम अपनी यात्रा को कर सकते हैं। तो वो बात अगर देखी जाए तो उस समय कुछ जो होगी वो आज अगर बदल भी गई तो उसमें से मूल शिक्षा क्या है उस पे अपने आप को फोकस करें। तो एक वो भी बात की जहाँ हम एक चीज को उठा रहे हैं अगर पुरानी उदाहरण को, तो उसकी शिक्षा को अपनाएं, ना कि लिटरली उस एग्जाम्पल के ऊपर जाएं कि उस समय तो ऐसे होता था। जैसे आज सत्संग में भी जिक्र हुआ कि किस तरह एक नृत्य पसंद कर गुरु को, तो शिष्य ने भी वो 12 साल एक नृत्य सीखा कि गुरु पसंद हो। तो अगर हम यही बात पकड़ के बैठ जाए कि शायद गुरु को खुश करने का नृत्य ही तरीका होता है, तो वो उस समय की भक्ति के अनुसार लाभदायक थी, पर आज अगर नहीं है तो क्या आज का संदेश है उसको पकड़ा जाए। तो लगातार हरेक के अंदर ये चेतनता भी बख्शे कि नीड ऑफ द आवर जो है उसमें किस तरह अपने आप को ढाला जाए। और काफी बार एक आपस में जो दो व्यक्तियों की अगर बात है तो ये असम्पशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि काफी बार ऐसे लगता है कि वो जो व्यक्ति आया है कमरे के अंदर वो मेरे बारे अच्छी सोच नहीं रखता, वो इंसान शायद उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, वो एक निजी दृष्टि से मुझे देख रहा है। तो जब ऐसे ही सोच लेके हम पहला कदम नहीं बढ़ा पाएंगे, वो मनो से दूरी नहीं दूर कर पाएंगे, तो कैसे हमें हर एक को जो वो अक्सर बेनिफिट ऑफ डाउट वाली बात करती है कि अगर एक कार्य किसी से ऐसा हो गया तो अपनी विचारधारा उसके बारे में एक सर्टन बनाने की बजाय उस सिचुएशन को एक ब्रॉड माइंडेडनेस पे सोचे कि अगर ऐसा हुआ है तो पीछे क्या पॉसिबल कारण रहे होंगे, उस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो पीछे उसको ऐसा करने को अगर है उसने किया तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है। तो जब तक ये निरंकार ने हम सबको जो बुद्धि दी है उसमें अपनी चेतनता और रीजनिंग लगाते रहेंगे तो हम किसी के बारे में अपनी विचारधारा इतनी संकीर्ण नहीं बना लेंगे कि उसका मन पे बोझ बना ले स्वयं। तो दाता हृदय तो जहाँ ब्रॉड विजन दे वहाँ अपने ऊपर भी हमें एक काइंडनेस बना के रखनी है, खुद को भी ऐसे सोच में नहीं डुबा देना कि गमी छा जाए, वो स्ट्रेस छा जाए। हमें हमेशा अपने आप बहुत ही ब्रॉड रहना है और हर एक को उसी नजरिए से जो हम चाहेंगे कि हमारी गलती होने पर दूसरा हमें जिस लेंस से देखे हमें भी उन्हीं को उसी लेंस से देखना है। अगर हम तुरंत सोचते हैं कि हमने ये कार्य किया इसके पीछे ये कारण था, अगले को समझना चाहिए, तो हमें भी अगले का वो कोई भी कार्य किया चाहे हमें वो चुका तो उसके पीछे जब हम सही रीजनिंग देंगे तो समझ आ जाता है। तो लगातार मनों में सबकी दुनिया जहाँ खत्म करे वहीं अपने ऊपर भी एक हमें एक काइंडनेस से अपने आप को रखना है, अपने मनों को भी कोमल करके जाना है। सिर्फ दूसरों के लिए तो सही पर उससे पहले अपने लिए एक खुद के लिए वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। और अक्सर ये बात भी सामने आती है कि अगर हम कोई पूछ रहे थे कि अगर हम एक दास भाव एक हम्बलनेस का रास्ता अपनाते हैं तो क्या हम एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान नहीं हो सकते। वो सेल्फ रिस्पेक्ट तो एक अच्छी चीज है। तो वही समझाते हुए दासी ने कोशिश करी कि कैसे एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी हर एक में बहुत अच्छी बात है, पर वो कब अगर सेल्फ रिस्पेक्ट अहंकार में तब्दील हो रही है वहां वो गलत जा रहे हो। तो हम्बल होते हुए भी निम्र होते हुए भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाया जा सकता है, उसको मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि ये चेतनता वहां भी लागू होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं ये हमारी वैल्यूज के अंदर है
तभी कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं कर रहे। तो इसमें बस अहंकार का हटा दें तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी हम्बलनेस के साथ जुड़कर एक बहुत सुंदर रूप ले सकती है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, ये भक्ति भरा जीवन सरगर्म माँ का अंचल सेवा सिमरन और इस दातार से सभी जुड़े रहें। साथ संगत जी और मैं जी।